जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे शॉकिंग डेटा, यानी कि कल एफआईज ने इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं की, फिर भी मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई। कल भी मैंने रिपीट किया था, सारी जानकारी आपको दी थी इस रिगार्डिंग की गिरावट क्यों हुई। कल सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी आज मैं रिपीट आपके लिए फिर दोबारा से करूंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो सारी चीजें टेम्परेरी होंगी। और आज मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स ने तेजी भी दिखाई है। 52 वीक लो शेयर की लिस्ट, पहले नंबर्स ऑफ टाइम मार्केट के अंदर गिरावट हुई, तब भी मैंने आपको कई बार बताया कि ये 52 वीक लो शेयर है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। शायद आने वाले टाइम में इनके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है। देखिए, रिकमेंडेशन ना होने का कारण सेबी है, आपको मालूम है कि कोई भी रिकमेंड किसी शेयर को नहीं कर सकता है कि शेयर को खरीदिए बेचिए, ये अब कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज आपके पास है तो किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। शेयर नीचे गिर गया, आपको मालूम है उस कंपनी के बारे में, रिसर्च किया आपने, मेहनत की है, तो क्या रिकमेंडेशन। किसी ने कोई शेयर बताया, आपने उसके बारे में मेहनत की, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में मेहनत की, उसको खरीद सकते हैं। सारा खेल मेहनत का है। किसी के कहने से कोई शेयर नहीं खरीदना, कोई फायदा भी नहीं है, आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। कब तक ये काम करोगे कि किसी ने शेयर बताया आप खरीद रहे हैं? कब तक करोगे ये काम? किसी दिन गड्ढे में डूब जाओगे। किसी के कहने से कोई शेयर नहीं खरीदना है। हाँ, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, मजबूत कंपनी खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदें, एटलीस्ट ये चीज तो सभी जगह लागू होती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 52 वीक लो शेयर, जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 4,356 रुपये के आसपास आज 14% की तेजी इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। कमाल की बात यह है कि इस शेयर ने एक महीने के अंदर देखिए आज 32% की, ये 32% की जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर आप टोटल देखेंगे इसके हाई ऊपर से जो गिरावट इसके अंदर हुई है, देखिए 41% की गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं। पास्ट 1 मंथ है, आज थोड़ी सी तेजी नीचे से बन गई है 14% की, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कम दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट जबरदस्त हुई थी, जबरदस्त गिरावट। जी, इतनी इतनी बड़ी भी गिरावट होती है? बिल्कुल होती है जी। किस वजह से गिरावटें होती हैं? देखिए, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, लेकिन आपको मैं फिर बता देता हूँ, पिछले 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आपको देखना है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी। 5 साल का भी देखना है, मैक्सिमम भी देखना है, बोनस स्प्लिट भी देखना है, कितना गिरा है ये भी देखना है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं वो भी देखना है। सारी चीजें आपको देखनी है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं 5 साल में गिरावट है 484% की तेजी यहां पर देखने को मिली है, तो सिंपल बात है गिरावट हो सकती है। क्या उसके लायक शेयर है तेजी के लायक? ठीक है, तेजी के लायक है, कंपनी का फंडामेंटल काफी मजबूत है, लेकिन तेजी 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 होती रहेगी तो फंडामेंटल और बढ़िया चाहिए। बढ़िया है, लेकिन शेयर अगर काफी ऊपर भागा हुआ है तो फिर और बढ़िया चाहिए। तो इसी कारण देखिए बीच बीच में गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है। ये सारी चीजें आपको समझ में जानी चाहिए। गिरावट का कारण क्या है, गिरावट क्यों हुई, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, कोटक सिक्योरिटी की तरफ से यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज यहां पर देखने को मिली थी। दोस्तों, यहां पर क्या चीजें देखने को मिली थी, यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए रिपोर्ट आई थी फ्रॉम कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज से। यहां पर जो चीजें देखने को मिली थी वो देखने को मिला था, इस कंपनी पे एक आरोप लगा था अकाउंटिंग कंसर्न, यानी कि अकाउंटिंग में थोड़ा सा, यहां पर अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं कि कंपनी ने बड़ा भारी फ्रॉड करके रखा हुआ है, जो रिजल्ट्स वगैरह खराब बिल्कुल दिखाया, नहीं, वो कोई बड़ा कंसर्न यहां पर नहीं था। कंसर्न ये था कि एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसकी डिटेल यहां पर पूरी तरीके से नहीं दिखाई है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई, उसके बाद कंपनी ने यहां पर अकाउंटिंग का अपना कंसर्न था जो क्लैरिफिकेशन कोटक की रिपोर्ट पर यहां पर दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी यानी कि कोटक ने बोला कि 180 करोड़ का यहां पर परचेज ट्रांजेक्शन जो था वो सब्सिडरी के खाते में जो गया वो यहां पर फाइलिंग के अंदर यहां पर नहीं दिखाया गया। कंपनी ने बाद में कहा कि नहीं, बाद में वो सारी चीजें देख, कंपनी के द्वारा बोला कि स्टैंड लोन के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमने ये सारी कंसोलिडेटेड के अंदर दिखाई हैं। लेकिन बोला कि ये कंपनी के द्वारा बाद में बोला कि हाँ, हमारी ये थोड़ी सी मिस्टेक है। कंपनी अगर अपनी मिस्टेक मान ले
तो बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी ने कल ये मिस्टेक मानी और उसके बाद देखिए आज अच्छी खासी तेजी में। कंपनी ने कहा कि ये मिस्टेक तो है, लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि ये डिसाइड कर दे कि हमारे फंडामेंटल कमजोर है। तो ये पॉजिटिव लोगों को लगा और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। बात करें मैक्वेरी के द्वारा, देखिए 7,700 पर यहाँ पर देखेंगे 7,700 का यहाँ पर टारगेट ऊपर की साइड में दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन का भी देखिए 7,550 का, ठीक है। तो ऑलरेडी शेयर ने काफी ऊंचाई मार दी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाद में गिरावटें होती हैं, ये किसने कितना टारगेट दिया इससे बात नहीं बनती है, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि 5 साल पहले कितने का शेयर था और आज की डेट में भी कितने का है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं कि 5 साल पहले किसी शेयर को खरीदते हैं, लोग इतने भूल जाते हैं कि 5 साल पहले कितने का था, और 5 साल के बाद जो उसको बेचना शुरू करते हैं ना, 5-5 6-6 गुना करने के बाद, फिर लोगों को समझ में भी नहीं आता कि किस वजह से गिरावट हो रही है। समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए, 1 साल पहले 572 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 661 करोड़, उसके बाद 984 करोड़, उसके बाद देखेंगे 673 करोड़, उसके बाद देखेंगे 906 करोड़। फंडामेंटल आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार ही है, 82 करोड़ से कितना हो गया 94 करोड़, उसके बाद 168, 113, उसके बाद 148 करोड़। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़िया, देखिए धीरे धीरे कंपनी के फंडामेंटल में सुधार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयर भी ऐसा नहीं कि 2-4 रुपए। भाव भी आपको देखना चाहिए, 3,000 का भाव कम नहीं होता है, बड़ा भाव होता है जी। मार्केट कैप तो कम है, मार्केट कैप कम है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाव तो देखिए आप। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप कम है, शेयर के भाव भी कम रहते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए दोस्तों। अगली कंपनी होगी यहाँ पर टेरिल, और इस कंपनी का पूरा नाम है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, जबरदस्त गिरा हुआ शेयर है, आप देखेंगे जबरदस्त गिरा हुआ। देखिए इस कंपनी ने 1:1 का बोनस भी दिया, उससे पहले 1 शेयर के बदले में 10 शेयर भी दिया था। तो जबरदस्त इस कंपनी ने पैसा कमाया है। आज की डेट में अगर ये कंपनी बेच भी रही होगी तो जबरदस्त मुनाफा कमा रही है, जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। आंख बंद करके किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है, तो अगर आप आंख बंद करके खरीदेंगे तो दिक्कत में चले जाएंगे। इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों। अगला शेयर है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 140 रुपए का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लोअर लेवल से अगर देखते हैं इस शेयर के अंदर, आज 134 था, तो अच्छी खासी तेजी दिखाई। और ये कितनी तेजी हो सकती है, 4% की। तो ऐसे ही गिरावटों पर खरीदना होता है इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए, बड़ी बड़ी गिरावटों पर। लेकिन क्या हमें इतना बड़ा पैसा बन सकता है? देखिए गिरावटें तो और भी यहां से हो सकती हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि शेयर 200 रुपए का शेयर था, 200 रुपए से गिरता गिरता कितना पहुंच गया, 140 रुपए पहुंच गया। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि कितना नीचे पहुंच गया। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि FIDIs अलग अलग है, अगर आप ये सोचते हैं कि FIDIs अलग हैं, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। जी हम ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि ये जो बड़े प्लेयर जितने भी रहते हैं, देखिए खरीदारी इन्होंने भी की है। यहाँ पर आप देखेंगे 15,900 करोड़ का DIs ने माल खरीदा, और FIs ने भी शानदार 11,000 करोड़ का माल खरीदा है, 11,900 करोड़ का। लेकिन बेचा कितना है, 12,700 करोड़ का नेट। आप देखेंगे कि 1,000 करोड़ का भी कल इन्होंने माल बेचा नहीं, तो फिर इतनी अफरा तफरी क्यों मच गई है? देखिए रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अगर बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तो FI ज्यादातर माल बेचकर ही निकलते हैं। ऐसा रीजन देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, लेकिन आप माल उठा लेते हैं किसके लिए? ऑप्शन खेलने के लिए, मार्जिन से, और कंपनी वाले आपको दे भी देते हैं। एक तीसरा काम और होता है यहाँ पर, दूसरा काम एक और होता है MTF, यानी कि आपके पास कितना पैसा है जी नहीं मालूम, आपके पास है 50,000 रुपया, और आपने माल कितना उठा लिया, 1 लाख का उठा लिया, या फिर आपने 2.5 लाख का माल उठा लिया, या 2 लाख का आपने माल उठा लिया। 5-5 गुने तक का, 3-3 गुने तक का मार्जिन आप ले लेते हैं। देखिए 50,000 रुपया आपके पास था ना, ज्यादा पैसा होता तो आप अपने से खरीद लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाती है गिरावट, और गिरावट के पीछे का कारण क्या होता है कि मॉर्निंग के अंदर ये खरीदते नहीं है, पहले ये माल बेचते हैं। पहले किसी को पता ही नहीं चलता, इन्होंने माल जबरदस्त बेचना शुरू किया, या फिर कुछ कंपनियों के अंदर बेच दिया, दूसरी कंपनी के अंदर खरीद लिया। इन पर क्या असर बैठता है? इनका तो काम चलता रहता है, इधर से बेच के उधर, उधर से बेचना। डेली आप देखेंगे इनका खरीदना बेचना चलता रहता है। पूरे स्टॉक मार्केट को यही रोटेट करते हैं जी। बीच में हम पहुंच जाते हैं रिटेल निवेशक, तो आप ही तो शिकार रहते हैं इनका।
ये आप ही लोग तो शिकार रहते हैं इनका। इनके अंदर पावर है कि शेयर को गिराने बढ़ाने की, इनके अंदर क्षमता है। आपके पास उतना पैसा नहीं कि किसी शेयर के अंदर आप खरीदें तो शेयर भाग जाए। समझ में आता है? वो तो आप खरीदेंगे तो गिर जाएगा, आप बेचेंगे तो और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर पावर रहती है। ये मार्केट को रोटेट कर सकते हैं, एक दिन के अंदर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बेचना शुरू किया, शेयर मार्केट के अंदर नीचे गिरावट हुई, गिरावट के बाद एमटीएफ पे लोग खरीद के रखते हैं। ठीक है, या फिर कोई मार्जिन के साथ मार के रखते हैं, कॉलपुट खेल लिया किसी ने, बड़ी 250-300 पॉइंट की गिरावट हो गई, अचानक सडनली हो गई। अब उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा ब्रोकर? माल बेच देगा। एमटीएफ में क्या करेगा? 2.5 लाख का आपने माल बेचा, आपने पैसा नहीं डाला उसके अंदर तो आपका माल बेच देगा। और ज्यादातर केस में आप किससे पैसा लोगे? आपके पास तो थे नहीं, बैंक वाला देगा नहीं, पड़ोसी देगा, कोई पैसा आपको नहीं देगा। सीधा फंडा यह है कि ब्रोकर आपका माल नुकसान में बेच देते हैं, और जब वे बेचते हैं तो मार्केट के अंदर और जबरदस्त गिरावट शुरू हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी आपको बड़ा ब्रोकर या कोई भी आपका ब्रोकर आपको बोले कि आपका 7 लाख का पोर्टफोलियो है, कॉल पुट खेल लो, आपको मैं मार्जिन दे दूंगा 6 लाख का, 7 लाख का ले लीजिए, मना कर दीजिए उससे। और अगर आपका ब्रोकर बोले कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, 5 लाख का माल उठा लीजिए, किसी भी कंपनी में उठाइए, एमटीएफ से उठा लीजिए, सस्ते शेयर आपको मिल जाएगा, मना कर दो उससे। क्योंकि भाई जितना पैसा मेरे पास रहेगा मैं उतने से ही खरीदूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि शेयर नीचे गिरावट में भी जा सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, उसमें पैसा एकदम इंस्टेंट आपके पास आ नहीं पाता, ये वेट नहीं करते हैं। अगर आपको एक वार्निंग, एक एसएमएस आएगा मात्र आपके पास, एसएमएस में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, नहीं तो ये पूछेंगे नहीं आपसे। पहले टर्म एंड कंडीशन में रहता है कि मार्जिन अगर आप नहीं मेंटेन कर पाए तो माल बेच दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो जितना निगेटिव नीचे की साइड में जाएगा उतना पैसा आपको रखना पड़ेगा। अब एक दिन के अंदर 40-50 हजार रुपए आपके पास होता नहीं है, एकदम लेकर आप नहीं आ पाते हैं, तो फिर क्या होता है? ये माल आपका बेच देते हैं। तो समझ में आता है, एक तो इधर इन्होंने प्रेशर बनाया, दूसरी तरफ जो मार्जिन से जिन्होंने खरीदा था शेयर नीचे गिरा, उनके पास पैसा नहीं आया तो ब्रोकर ने उनका माल बेच दिया। तीसरा, आपको मालूम है कि एक रिटेल निवेशक होता है, वो भी बड़ी ट्रेड मारता है, वो ट्रेंड बहुत देखता है। जो टेक्निकल में काम करते हैं उनको सीधा सीधा कल दिखाई दिया, उन्होंने भी सेल मारनी शुरू करी, तो चारों तरफ से सेल का माहौल बना और मार्केट के अंदर बड़ा पैनिक देखने को मिल गया। समझ में आता है? तो ऐसा कई बार देखने को आपको मिलेगा, जब जबरदस्त गिरावट होगी तो और बड़ी गिरावट हो जाएगी वहां पर। समझ में आता है? क्यों? क्योंकि मार्जिन से खरीदने वाले कोई कमी नहीं है। और अभी भी देखेंगे आप, एमटीएफ से काम करने वाले आज भी खरीदा होगा उन्होंने, छोड़ा नहीं होगा मार्जिन से काम करने वाले का। ठीक है, तो ये गिरावट के कारण थे, इन पर आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।